Hey friends, so in this particular video, we are going to discuss a question which I like. What institute like? I don't know, of course, until and unless I may not appear for the examination. How could I know the same fact? Alright, so in this particular one, in this video, we are going to do the strategic financial management question that is currently whose name is AFM. So we are doing AFM paper 2 question that is also relating to the security valuation question, that is question number 25 of study material. So I am personally discussing this question because I like this question. Whether institute like or doesn't like, I don't know. Alright, so without doing any over drama, let's directly proceed for the same. So question number 25 क्या बोल रहा है is that ABC Limited, currently we are doing question number 25. One thing, question 25 we are doing of the study material. इस क्वेश्चन को करने में मुझे काफ़ी टाइम लगा था, तो आई थॉट कि मैं इसी को रिकॉर्ड कर लूँ सो दैट नेक्स्ट टाइम मुझे इतना एफर्ट ना लगे फॉर डूइंग द सेम क्वेश्चन. दिस इज द ओनली रीजन बिहाइंड द सेम. स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन है एंड द सब्जेक्ट इज AFM, दैट इज पेपर नंबर 2. एंड जो क्वेश्चन है दैट रिलेट्स टू द सिक्योरिटी वैल्यूएशन से रिलेटेड है. सिक्योरिटी वैल्यूएशन से रिलेटेड है एंड क्वेश्चन का सोल्यूशन तो स्टडी मटेरियल में भी है, बट माय मेथड ऑफ डूइंग द क्वेश्चन रिसेंबल विथ अजय सर, बिकॉज सर ने जैसे क्वेश्चन कराया है मुझे वैसे ही उसी पैटर्न में करना था. देयरफॉर मेरा जो पैटर्न ऑफ सोल्यूशन होगा दैट विल बी सिमिलर टू दैट फैकल्टी. तो हम क्या बात कर रहे हैं कि ABC लिमिटेड हैज़ ₹300 मिलियन. ABC लिमिटेड के पास 300 मिलियन है. 12% बोन्स आउटस्टैंडिंग विथ 6 ईयर रिमेनिंग टू मैच्योरिटी. इसमें हमें बोल रहे हैं 300 मिलियन है उसके पास, 12% आउटस्टैंडिंग विथ 6 ईयर रिमेनिंग टू मैच्योरिटी. इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमें ये नहीं बताया कि एक्चुअल में बॉन्ड का कितना ड्यूरेशन था और उसका रिमेनिंग कितना बचा है. मतलब रिमेनिंग तो वी हैव गिवन दैट 6 इयर्स रिमेनिंग है, बट एक्चुअल में कितना था वो नहीं बताया है. तो रिमेनिंग ईयर्स वी हैव गिवन इन द क्वेश्चन. वी हैव द क्वेश्चन हैज गिवन टू अस दैट इज 6 ईयर रिमेनिंग मैच्योरिटी के बच रहे हैं. Since interest rate are falling, interest rate जो है that the same are falling. ABC Limited is contemplating of refunding this bonds with rupees 300 million issue of 6 year bonds which is carrying a coupon rate of 10%. तो contemplating, what do you understand by the term contemplating? मतलब क्या होता है? ABC Limited is contemplating. ABC Limited सोच रही है, कंटेम्पलेट कर रही है ऑफ रिफंडिंग दिस बोन्स, कि इन बोन्ड को रिफंड कर दिया जाए विथ अमाउंटिंग ₹300 मिलियन इशू. उतने ही अमाउंट का रिफंड करेगी वो विद अ कूपन रेट ऑफ 10%. यानी कि पहले जो उसके पास 12% के बोन्स है वो सोच रही है ये जो पुराने वाले उसको रिफंड कर दे और न्यू इशू कर दे उतने ही फेस वैल्यू के, बट उस पे एट अ लोअर इंटरेस्ट रेट. इशू कॉस्ट ऑफ द न्यू बॉन्ड विल बी ₹6 मिलियन. इशू कॉस्ट कितनी होगी? न्यू बॉन्ड की इशू कॉस्ट दी है हमें, दैट इज गिवन टू अस, दैट इज ₹6 मिलियन एंड द कॉल प्रीमियम इज 4%. और जो कॉल प्रीमियम होगी वो कितनी होगी? दैट विल बी 4%. ₹9 million being the unamortized portion of issue cost of old bond can be written off. एंड और जो अनअमोटाइज पोर्शन होता है, अनअमोटाइज पोर्शन, और हम रिलेट कर सकते हैं कि कितना डिस्काउंट एंड ऑल सच जो हमारी एज अ सेविंग का पार्ट बनेगा वो हमें दिया है. ऑफ ओल्ड बॉन्ड कैन बी रिटर्न ऑफ नो सूनर द ओल्डर बॉन्ड्स आर कॉल्ड ऑफ. मार्जिनल टैक्स रेट दिया है, द क्वेश्चन दैट इज 30% एंड यू आर रिक्वायर्ड टू एनालाइज अ बॉन्ड रिफंडिंग डिसीजन. तो क्या हम ये जो रिफंड कर रहे हैं ये रिफंडिंग ऑफ बॉन्ड्स या बॉन्ड रिफंडिंग वाले टॉपिक से रिलेट करता है? द क्वेश्चन
is कि whether जो refunding of bond है, whether it will be beneficial or not, whether the company will take the decision of bond refunding का लेगी, रिफंडिंग ऑफ बॉन्ड हमारे लिए फेवरेबल है या नहीं, तो वो हमें एक्चुअल में कैलकुलेट करके ही पता चलेगा. फॉर दैट वी नीड टू डू वर्किंग्स फॉर द सेम. सो लेट अस डिस्कस दिस क्वेश्चन एंड डू साइमल्टेनियसली. सो क्या है एग्जैक्टली हमें मतलब क्वेश्चन का क्या है कि ये जो टॉपिक होता है बॉन्ड रिफंडिंग का वो क्या होता है. जनरली इन जनरल टर्म्स में हम बात करें तो पहले जो हमारा जितना भी हमने जितनी मैच्योरिटी पीरियड तक, लेट्स सपोज हमारी 30 इयर्स के लिए हमने बॉन्ड को इश्यू किया था, उससे पैसा रेज किया था, बट क्या हुआ उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है, तो हम जैसे 30 इयर्स की मैच्योरिटी है, 5 इयर्स हैज बिन पास्ड और अब हमारे रिमेनिंग ईयर्स 25 भी है, बट हम उससे अभी ही रिफंड करना चाहते हैं. पुराने बॉन्ड को हम रिफंड करेंगे, न्यू बॉन्ड को उतनी ही फेस वैल्यू से हम कलेक्ट कर रहे हैं, और उसके अलावा हम उसका जो इंटरेस्ट रेट है, कूपन रेट, उसको कम कर रहे हैं. और ऐसा करने के लिए जो पुराना बॉन्ड हम मैच्योरिटी से पहले रिडीम कर देंगे, तो उसके लिए भी एज अ जहाँ जहाँ से भी हमें मनी रेज हुई है, वो इजीली इन्वेस्टर्स इतना जल्दी नहीं मानेंगे, तो हमें उनको प्रीमियम पे रिडीम करना पड़ेगा. एंड ऑल सच थिंग वी नीड टू कैलकुलेट. ऑलराइट. सो इसमें आ रहा है दैट इज फर्स्टली इफ वी कैलकुलेट द सेविंग पार्ट. अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कैलकुलेशन ऑफ सेविंग्स की, सेविंग्स इन द सेंस सेविंग कैसे निकलेगी कि हमारी जो कॉस्ट है ऑन ओल्ड बोन्स पे जितनी भी होगी हमारी, उसमें से अगर हम लेस कर देंगे, इफ वी लेस द सेम कॉस्ट ऑन न्यू बोन्स, तो हमारी सेविंग्स आ जाएगी, और उसका हम क्या करेंगे पीवी फैक्टर कर देंगे. ये हमारी सेविंग्स आएगी, पीवी फैक्टर कर देंगे, तो उससे हमारी आ जाएगी that will be the present value of कैश इनफ्लो हम बोल सकते हैं, और आउटफ्लो के लिए हम अलग से कैलकुलेशन करेंगे. ऑलराइट. तो अब हम इसमें क्या करते हैं, दैट इज एबीसी लिमिटेड हैज, अब हम यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ ओल्ड बॉन्ड. कॉस्ट ऑफ ओल्ड बॉन्ड क्या होगी, व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ ओल्ड बॉन्ड. इसमें क्या है, एबीसी लिमिटेड इश्यू कर रहा है 300 मिलियन, 12%. ये सारा डेटा तो ठीक है. अब हमें कॉस्ट ऑफ ओल्ड बॉन्ड पे कितना लग रहा है हमें वो देखना है. तो हमारी जो फेस वैल्यू है, दैट इज फेस वैल्यू कितनी है, तो इंटरेस्ट का कितना खर्चा लग रहा है हमारा, इंटरेस्ट ऑन ओल्ड बॉन्ड. इंटरेस्ट ऑन ओल्ड बॉन्ड कितना लग रहा है, इंटरेस्ट ऑन ओल्ड बॉन्ड लग रहा है 300 रुपीज. रुपीज 300 मिलियन लग रहा है हमारा. इस पे 12% अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो इट विल बी 12 3 36, 36 हमारा ये लग जाएगा. तो दिस होल अमाउंट इज इन कितना है, ये रुपीज इन मिलियंस है हम बोल सकते हैं, दैट इज रुपीज इन मिलियन. इसमें हमें टैक्स सेविंग मिलेगी एट द रेट कितना था, परसेंटेज ऑफ द टैक्स सेविंग इज 30. तो इस पे हमारी टैक्स सेविंग भी होगी अकॉर्डिंगली. तो इट विल बी कितना हो जाएगा ये इन ब्रैकेट्स, बिकॉज दिस इज द अवर सेविंग पार्ट.
तो दिस विल बी 10.8, ये होगा हमारा 10.8। तो 36 माइनस 10.8 इट विल बी 25.2। उसके बाद आ जाता है हमारा जो हमारे पुराने बॉन्ड है, पुराना बॉन्ड है, तो इसमें इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में फ्लोटेशन कॉस्ट ऑन ओल्ड बॉन्ड हमें दे नहीं रखी है, because we have given the data relating to only, that is what will be the issue cost of new bond है, तो old bond नहीं है, but we have given the unamortized amount, unamortized portion rupees 9 million being the unamortized portion of issue cost of old bond can be written off। तो ये हमारा will be the part of our savings, we can say। तो we can add this one because since it is the unamortized portion, अनअमोटाइज पोर्शन है ये, अनअमोटाइज पोर्शन है कितना, डेट इज रुपीज 9 मिलियन है। तो हम इसको अभी फिलहाल तो ऐसे ही लिख लेते हैं, 9 मिलियन है, डेट विल बी डिवाइडेड बाय 9 मिलियन है, एंड आफ्टरवर्ड्स व्हाट्स द नेक्स्ट थिंग, ये जो है हमें रिमेनिंग ईयर्स कितने हैं, 6 ईयर्स है, तो ये हमें मिलता रहेगा, मतलब हम पर ईयर बेसिस पे से निकाल रहे, तो ये आएगा हमारा 1.5, और इसमें भी टैक्स की सेविंग होगी, डेट इज ऑफ 30%। तो ये आ जाएगा हमारा 0.45। तो इसमें हमें टैक्स सेविंग कितनी हो रही है, तो अकॉर्डिंगली हम इसमें देख लेंगे कि हमें टैक्स सेविंग हुई है 0.45 की, करेक्ट। तो हमारा ये आ जाएगा ये हमने कैलकुलेट किया है, इसको हम लिख लेंगे आफ्टरवर्ड्स, जो भी हमारा ये आंसर आएगा। उसके बाद जो हमें करना है, डेट इज वी नीड टू कैलकुलेट द कॉस्ट ऑन न्यू बॉन्ड। कॉस्ट ऑन न्यू बॉन्ड्स पे भी हमें कैलकुलेट करना है। कॉस्ट ऑन न्यू बॉन्ड्स में हमें कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले करना होगा इंटरेस्ट ऑन न्यू बॉन्ड। इंटरेस्ट ऑन न्यू बॉन्ड कितना है, 300 मिलियन, उतनी ही फेस वैल्यू का, दिस ऑल अमाउंट जो है दैट इज रुपीज, अमाउंट इन मिलियन हम बोल सकते हैं, यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ अमाउंट इन मिलियन, ठीक है। यहाँ पे भी रुपीज लिखना इज नॉट जस्टिफाइबल, आई मे से अमाउंट इन मिलियन। ये सब हो गया है। उसके बाद आ रहा है हमारा इंटरेस्ट कितना है, तो हमारा 300 जो है, 300 रुपीज, 300 मिलियन, रुपीज 300 मिलियन मल्टीप्लाइड बाय, ये कितना है, अब हमारा जो बॉन्ड का कूपन रेट हो जाएगा, डेट विल बी 10%, डेट विल बी 10%, तो इट विल बी 300 का 10%, डेट विल बी 30। उसके बाद हमारा लेस, इसमें भी टैक्स सेविंग्स होगा, तो इट विल बी टैक्स सेविंग्स एट द रेट ऑफ 30%, 9। तो
ये आ जाएगा हमारा we can say equals to 21। फिर यहाँ पे हमारा जो फ्लोटेशन कॉस्ट की सेविंग होगी उससे भी हम ऐड ही करेंगे। फ्लोटेशन कॉस्ट की जो हमारी सेविंग है, सेविंग्स को ऐड कर रहे हैं हम ओनली, यानी कि जो हमारी फ्लोटेशन कॉस्ट पे सेविंग्स आ रही है दैट वी विल ऐड। तो वो कितनी है हमारी फ्लोटेशन कॉस्ट जो है दैट इज ऑफ पर ईयर। फ्लोटेशन कॉस्ट आ रही थी हमारी यहाँ पे 6 मिलियन। 6 मिलियन की कॉस्ट आ रही है, डिवाइड बाय 6 ईयर्स, पर ईयर्स कितनी ही, मल्टीप्लाई बाय 30% के हिसाब से। 6 मिलियन, दिस विल बी 0.30। तो ये हो जाएगी हमारी ये हमारी सेविंग्स है, तो इसे हम डिडक्ट करेंगे। वी विल नॉट ऐड this one because this is not our cost, this is our savings। we get the savings on the flotation cost that is 0.30। तो accordingly क्या आ जाएगी, this will be come as 20.70। and this part unamortized portion, this is also our the associated part of the savings। So what we will do to it is also we will deduct the same, that will be what, that will be 0.45। तो accordingly ये कितना जाएगा हमारा 25.2 minus 0.45, it will be 24.75। तो ultimately our net, this we can say ये हमारा A है and this is our A part, alt H H। हाँ पापा, मैंने नहीं की। क्या चीज? This is our P part। Afterwards, our net saving, we can say saving will be A minus B, it will be 4.05। और हमारा हम बोल सकते PV of savings will be what। अब हमारे कितने ईयर्स हैं, एक और चीज़ इसमें हमें बतानी थी, इसमें वी हैव नॉट गिवन कि हमें किस पे उसे PV फैक्टर करना है फॉर 6 ईयर्स। तो if there is not given, तो there is not given the data relating to the after cost उसका कितना आने वाला है। तो here we will consider, यहाँ पे एक लाइन भी लिखी होगी if in this one, तो marginal tax rate दिया, you are required to analyze the refunding decision हमें लेना है accordingly। तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, 10% को आफ्टर टैक्स कॉस्ट पे ले जाना होगा। अगर आप 10% माइनस 30% करोगे
नेट सेविंग्स तो हमारा जो पीवी फैक्टर होगा, पीवी एफ ई हम जिसे बोलते हैं, पीवी एफ ई जिसे बोलते हैं, डेट विल बी एट, वो किस पे आएगा, वो आ जाएगा हमारा 10 माइनस 30 डिवाइड बाय 100। तो वो कितना होता है, क्योंकि जो हमारी कॉस्ट ऑफ न्यू बॉन्ड पे वो कितनी है, तो ये 7% पे जाएगा, 7% पे फॉर 6 ईयर्स, फॉर 6 ईयर्स के लिए। It will be 4.766 multiplied by 4.05, तो हमारा कितना हो जाएगा 19.30। तो ये जो है हमारा 19.30, ये आ गया है हमारा, डेट इज आवर नेट सेविंग्स, ये नेट सेविंग्स आ गया। नाउ वी नीड टू कैलकुलेट फर्दर एंड दैट इज द इनिशियल कैश आउटफ्लो जिसे बोलते हैं। दिस इज individually very significant one as well. We can say how can we calculate the initial cash outflow. So please try to give more attention here, that is the initial cash outflow. How will we calculate the same? So firstly we know that the face value is rupees 300 million. तो फेस वैल्यू कितनी है, फेस वैल्यू जो है that is, ये हम ब्रैकेट्स में लिख लेते हैं, this will be in rupees obviously, that is rupees 300 million, 300 million है, करेक्ट। तो अब हमें इसका कितना लेना था, प्रीमियम, वी नीड टू कैलकुलेट द प्रीमियम फॉर द सेम। तो 300 मिलियन था एंड अ प्रीमियम ऑफ रुपीज 4%, तो प्रीमियम है 4%, 4% प्रीमियम है, तो आ जाएगा हमारा 300 मल्टीप्लाइड बाय 4%, तो डेट विल बी 12, अमाउंटिंग 12 प्रीमियम आ गया। आफ्टरवर्ड्स व्हाट वी नीड टू डू इज वी नीड टू ऐड द फ्लोटेशन कॉस्ट। फ्लोटेशन कॉस्ट पे भी हमें सेविंग्स तो मिलती है, बट वो हमें इनिशियल, हम क्या इनिशियल आउटफ्लो दे रहे हैं, टैक्स सेविंग जो है फ्लोटेशन कॉस्ट में वो फ्यूचर में मिलेगी। वो टैक्स सेविंग वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड अंडर द कॉस्ट ऑफ न्यू बॉन्ड में, हमने उसकी सेविंग को कंसिडर कर लिया है, उसकी सेविंग जो है वो फ्यूचर मिलेगी। आज जो उसकी कॉस्ट लग रही है फ्लोटेशन कॉस्ट, फ्लोटेशन कॉस्ट वो कितनी लग रही है, फ्लोटेशन कॉस्ट है that is amounting of we have given the data in the question, that is rupees 6 million. All amount we have calculated is currently is in amount in million चल रहा है, ओके। सो फ्लोटेशन कॉस्ट जो है वो कितनी आई है हमारी, फ्लोटेशन कॉस्ट आई है 6 मिलियन, 6 मिलियन। तो अकॉर्डिंगली ये ऐड हो गया। अब हमारा नेक्स्ट पार्ट आता है, अब यहाँ से हमें डिडक्ट करना होगा। डिडक्ट क्या करना होगा, फ्लोटेशन कॉस्ट। अब हमें जो लेस करना है अनअमोर्टाइज पोर्शन एज वेल एज फ्लोटेशन कॉस्ट ऑफ ओल्ड बॉन्ड, जितना भी है उसकी सेविंग्स को लेस करना है, उसकी सेविंग्स को लेस करना है, और उसका जो पीरियड है उसे कंसिडर भी करना है। तो वो ओरिजिनली कितने पीरियड के थे ये हमें डेटा गिवन नहीं है इन द क्वेश्चन, देयरफॉर हमें अकॉर्डिंगली वैसे ही सॉल्व आउट करना होगा। तो हमें अनअमोर्टाइज पोर्शन, तो फ्लोटेशन कॉस्ट ऑन ओल्ड बॉन्ड तो हमें दिया नहीं है, हमें अनअमोर्टाइज पोर्शन दिया है 9 मिलियन, 9 मिलियन, और उसके अलावा हमें पहले वाला पीरियड नहीं दिया है, तो उस पर डायरेक्टली हम सेविंग कंसिडर करेंगे। यानी कि जो हमारा 9 मिलियन है इसमें से हमें लेस करना होगा 30% की टैक्स सेविंग। तो 9 मिलियन का 30% की टैक्स सेविंग आएगा 6.3, 6.3, इससे हमें डिडक्ट करना होगा।
तो ये आ जाएगा हमारा नेट कैश आउटफ्लो, that will be amounting rupees 11.70 आ जाएगा। तो हम बोल सकते हैं हमारा नेट एनपीवी कितना होगा, नेट एनपीवी विल बी पीवी ऑफ कैश इनफ्लो, इनफ्लो जो है जो कि सेविंग्स है, जिसे हम सेविंग्स बोल रहे हैं, माइनस इनिशियल कैश आउटफ्लो, करेक्ट। तो ये हमारा आएगा, that will be 19.30 minus 11.70, it will be 7.6 अकॉर्डिंगली हमारा आया है। व्हाट, करेक्ट। हम अब सॉल्यूशन वाले पार्ट में देख लेते हैं व्हाट ICI हैज डन। क्वेश्चन नंबर 25, डायरेक्टली जंपिंग टू क्वेश्चन नंबर 25। 7.60 मिलियन हमारा भी यही आ रहा है, that is rupees 7.60 million. So we have fortunately done the question solution without seeing at the answer part. So accordingly हमारे according तो ये solution की workings है। I know institute has done in some another way, but मुझे इस तरीके से नहीं आ रहा था, but obviously तो I have done the same from the Ajay sir methods. Alright, तो इसमें तो कोई issue नहीं as such. Since this video has already go to the limit of 27 minutes, so I think it will be better for us to pause this video at this particular one. If you have any sort of doubt in this particular question, then you can please write in the comment section. I will definitely answer the same. So this is our security evaluation study material question number 25, and if you are Ajay sir student, then it is question number 51 as well. So this is Saloni Naha signing off from this video. Till stay blessed. All right.